दोस्तों नमस्कार। मैं त्रिभुवन एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स एक्सप्लोर नॉर्वे बाय टीटी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। उत्तराखंड दगड़ियों नमस्कार। और आज का जो ब्लॉग है ये बड़े भारी मन से मैं बना रहा हूं आज का ब्लॉग। और जैसा कि आप सब जानते हैं जो बिपिन रावत जी थे पहले सीडीएस इंडिया के, और उत्तराखंड के एक सपूत थे। और पूरे उत्तराखंड के लोग उनके नाम पर इतराते थे कि एक ऐसा पहाड़ी पुत्र, एक ऐसा उत्तराखंडी जो उत्तराखंड के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों से निकल करके, पौड़ी गढ़वाल से निकल करके, एक साधारण परिवार से निकल करके एक ऐसे पद तक पहुंचे। आर्मी चीफ तो वो रहे ही, आर्मी की बहुत सारी बटालियनों को उन्होंने लीड करा, बहुत बड़े बड़े कारनामे उन्होंने करे। पूरे उत्तराखंड की वो शान, उत्तराखंड का ये सपूत, उत्तराखंड की शान तो थे ही, और ये पूरे देश के गौरव बने और पूरी दुनिया को इन्होंने एक सीख दी। तो आज का ब्लॉग मेरा पूरा डेडिकेटेड है बिपिन रावत जी को, जो हमारे उत्तराखंड के गौरव थे। और जब कल उनके निधन का एक ये आकस्मिक जो दुर्घटना घटित हुई, और जब वो किसी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए तमिलनाडु जा रहे थे, कुन्नूर के पास में, और उनके साथ उनकी पत्नी भी थी मधुलिका जी, और उनके साथ और 11 लोग थे। टोटल 14 लोग सवार थे इस कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में, जो कि चॉपर में, जो कि इंडिया का सबसे सेफेस्ट चॉपर है, हेलीकॉप्टर है। और इंडिया के सारे वीआईपी उसमें मूवमेंट करते हैं। उस कॉम्बैट चॉपर में एक आकस्मिक दुर्घटना के अंदर बिपिन रावत जी का देहांत हो गया और पूरा देश शोक में डूब गया है। उत्तराखंड में एक शोक की लहर गई है, पूरा उत्तराखंड सदमे में है। और जैसा कि बीइंग उत्तराखंडी, मैं भी उन्हीं पहाड़ी क्षेत्रों से निकल के आता हूं, मुझे पता है कि क्या स्ट्रगल होते हैं पहाड़ में, उत्तराखंड में। वहां से एक साधारण बैकग्राउंड से निकल करके आना और इस लेवल तक पहुंचना, वो पूरे देश के लिए गौरव बने, पूरे देश के लिए एक आइडियल हैं, उत्तराखंड के लिए तो हैं ही हैं। तो मैं आज अपने इस ब्लॉग के माध्यम से अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि बिपिन रावत जी, उनकी पत्नी मधुलिका और बाकी के उनके कमांडो और क्रू मेंबर्स जिनकी शहादत इस दुर्घटना में हुई है, उन सब को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि है। और अब इस ब्लॉग के अगले पार्ट में मैं आपको थोड़ा सा अपने उत्तराखंड के गौरव, बिपिन रावत जी के बारे में थोड़ा सा चीजें विस्तार में बताने की कोशिश करता हूं। इनका जीवन कैसे था, कहां से बैकग्राउंड था, क्या करा, कैसे कैसे आए, इसका थोड़ा सा रोशनी आपको मैं डालता हूं और आप देखें और जरूर जाने इस व्यक्ति के बारे में, और खासकर उत्तराखंड के वो लोग इनकी शहादत को
ध्यान में रखें, इनके कार्यकलापों को ध्यान में रखें। और ये उन सब लोगों के आइडियल हैं उत्तराखंड में, उत्तराखंड की शान हैं, हमेशा रहेंगे। आज दुनिया में नहीं है, लेकिन इनके द्वारा किए गए कार्य हमेशा हमें मोटिवेट करते रहेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं दोस्तों थोड़ा सा मैं इस शुरू करता हूँ। कहानी आज की तरफ। नम आँखों के साथ मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ। और जैसा कि मैंने बताया कि जनरल बिपिन रावत जो आर्मी के ऐसा शानदार सफ़र उनका रहा, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तक वो पहुँचे। आइए उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका समेत 13 लोगों का बुधवार को निधन हो गया। पूरा देश इस हादसे से दुखी है। भारतीय वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर बुधवार को तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में कुन्नूर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी और अन्य 13 लोगों की मौत हो गई। चीन और पाकिस्तान जैसे नापाक इरादों वाले पड़ोसियों से देश की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती के बीच भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत एक भरोसे का नाम था। कम समय में ही उन्होंने भारत की सैन्य तैयारियों को दुश्मनों के मुकाबले के लिए नई बुलंदियों पर पहुंचाया। आइए जानते हैं CDS जनरल बिपिन रावत की जिंदगी के कुछ अहम पड़ाव कौन कौन से थे। जनरल बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। उनका परिवार चौहान राजपूत परिवार और उनकी मां परमार क्षत्रिय वंश में से थी। जनरल बिपिन रावत के पिता लक्ष्मण सिंह रावत सेना के लेफ्टिनेंट जनरल रहे। जनरल रावत ने 1978 में सेना की 11वीं गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन को अपना कैरियर शुरू किया था। इनके बाकी कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। इनकी स्कूलिंग देहरादून में कैम्ब्रिज हॉल स्कूल में हुआ, शिमला में सेंट एडवर्ड स्कूल में इन्होंने पढ़ा, भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून आर्मी से इनकी ट्रेनिंग पूरी हुई, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी BSc में भी इन्होंने अपनी एजुकेशन करी, सर्विसेज स्टाफ कॉलेज MPhil से इन्होंने MPhil करा, अमेरिका से सेना कमान और जनरल स्टाफ कॉलेज की डिग्री इन्होंने ली। बिपिन रावत बैडमिंटन और हायर कमांड कोर्स भी इन्होंने किया था। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से इनको PhD की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। दिसंबर 1978 में बिपिन रावत कमीशन ऑफिसर बने। 31 दिसंबर 2016 को जनरल रावत थल सेना प्रमुख बने। पूर्व आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत 61 साल की उम्र में 2019 में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए। अब आप देखो, उन्हें सबसे ज़्यादा सारे ऐसे पुरस्कार उन्हें और पुरस्कारों से उनको सम्मानित कर दिया गया। परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा पदक, सेना पदक, विशिष्ट सेवा पदक। पद और नियुक्ति की तारीख अगर मैं आपको बताऊं तो सेकंड लेफ्टिनेंट 16 दिसंबर 1978 को वो पास आउट होके सेकंड लेफ्टिनेंट बने। और जो उनके खास हैं आपके 2017 में उनको COAS बनाया गया और 30 दिसंबर 2019 को उन्हें CDS बनाया गया, जो पहली पोजीशन थी देश की। उन्होंने इसकी नींव रखी, फाउंडेशन रखी, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो नेक्स्ट CDS होंगे देश के, वो उनके इस लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे। अपने 4 दशकों की सेवा के दौरान जनरल रावत ने एक ब्रिगेड कमांड, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ GOCC दक्षिण कमान, सैन्य संचालन निदेशालय में जनरल स्टाफ ऑफिस ग्रेड 2, कर्नल सैन्य सचिव और उप सैन्य सचिव के रूप में कार्य किया। जूनियर कमांड विंग में सैन्य सचिव की शाखा और वरिष्ठ प्रशिक्षक। वह संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का भी हिस्सा रहे और उन्होंने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में एक बहुराष्ट्रीय ब्रिगेड की कमान संभाली थी। गोरखा ब्रिगेड से
एसएस बनने वाले चौथे अधिकारी बनने से पहले रावत थल सेनाध्यक्ष बने। उन्होंने पूर्वोत्तर में आतंकवाद को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें उनके कैरियर का एक प्रमुख आकर्षण रहा म्यांमार में 2015 का सीमा पार का ऑपरेशन, जिसमें भारतीय सेना ने NSCN के आतंकवादियों द्वारा घात लगाकर सफलतापूर्वक जवाब दिया था। यह मिशन बिपिन रावत जी की देखरेख में दीमापुर स्थित 3rd कोर के ऑपरेशन कमांड से ही चलाया गया था। जनरल रावत 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक की योजना का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे, जिसमें भारतीय सेना नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चली गई थी। रावत नई दिल्ली में साउथ ब्लॉक में प्रधानमंत्री के साथ बैठ करके घटनाक्रम की निगरानी कर रहे थे। अपनी सेवा के दौरान जनरल रावत को परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, विशिष्ट सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक और सेना पदक से अलंकृत किया गया। आज हम सब का मन भारी है। उत्तराखंड के ये सपूत, वीर सपूत, जिन्होंने कि इस देश को उस मुकाम पर, इस देश की सेना को उस मुकाम की ऊंचाइयों पर पहुंचाया, वो आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के गौरव ही नहीं थे, पूरे देश के गौरव थे और देश के गौरव रहेंगे। उन्होंने सेना में जिन विशिष्ट कार्यों को करा, पहले CDS रहते हुए जो फाउंडेशन लेट डाउन करी, वो सब लेगेसी पूरे देश भर में हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेगी। और मैं उत्तराखंड की तरफ से, अपने पूरे परिवार की तरफ से, इस ब्लॉग के माध्यम से मैं उनको एक भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। उनको, उनकी पत्नी को और उनके बाकी जो उनके लोग बाकी इस हादसे में शहीद हुए, उन सबको मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। और उत्तराखंड वासियों से मेरी एक ही अपील है कि बिपिन रावत जैसे इंसान जो उत्तराखंड के गौरव थे, सम्मान थे, हम सब इठलाते थे उनके बारे में बात करते हुए, आज हमारे बीच नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि उत्तराखंड के लोग, मेरे उत्तराखंड के भाई बहन, बिपिन रावत की इन कार्यों को हमेशा जीवित रखेंगे और आने वाले भविष्य में उत्तराखंड से और कोई न कोई ऐसा सपूत निकल कर देश की सेवा के लिए आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।